दोस्तों, एक वो दौर था जब सफ़ेद बालों का होना मतलब आप 40-45 साल की उम्र पार कर चुके हैं, और एक दौर अब ऐसा आ गया है जिसमें 18-20 साल के बच्चों को भी सफ़ेद बालों की शिकायत होने लगती है। आप सुबह उठते हैं और इस डर में आईने में देखते हैं कि कहीं आपका एक और बाल सफ़ेद तो नहीं हो गया है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रत्नाकर शुक्ला, आपका स्किन और हेयर का एक्सपर्ट, गोरखपुर में डर्माजेनिक्स क्लिनिक में अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर सफेद बाल हो रहे हैं तो इसके क्या कारण हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण है जेनेटिक्स, यानी कि आपके जीन्स कैसे हैं। इनहेरिटेड जीन्स जो आपके माता पिता से आप में आए हुए हैं, क्या उनको भी अर्ली ग्रेइंग या जल्दी सफेद बाल होने की समस्या थी। आपके खुद के जेनेटिक उसमें कोई म्यूटेशन हुआ हो जिससे कि माता पिता के बाल तो समय अनुसार ही सफेद हुए हैं, लेकिन आपके बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं। हार्मोनल स्टेटस, डाइट, आप कैसा डाइट ले रहे हैं, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, विटामिन D की डिफिशियंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट आजकल का लाइफ स्टाइल जिसमें लोग जंक फूड खा रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, इन्वायरमेंट में इतना पॉल्यूशन हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर मिल करके बालों को जल्दी सफ़ेद कर रहे हैं। बालों से मेलानिन खत्म हो रहा है और 15 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे सफ़ेद बाल की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। दोस्तों, ये जो अर्ली एज में ग्रेइंग हो रही है और सफ़ेद बाल 15, 18 और 20 साल की अवस्था में हो रहा है, तो उससे जो भी इस समस्या से ग्रसित हैं उनके अंदर में इतना ये मेंटल स्ट्रेस कर रहा है, उनकी सेल्फ स्टीम लो हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो सोशल गैदरिंग से बचना चाहते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, कैसे इसको करेक्ट किया जा सकता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ स्टाइल करेक्ट कीजिए। बहुत बार ऐसे केसेस में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, तो इसलिए आप एक प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लीजिए, एडिक्वेट डाइट लीजिए और ब्लड टेस्ट कराइए। उसमें कुछ कमी आती है तो उसको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर ये जेनेटिक्स की वजह से है तो जो ऑलरेडी वाइट हेयर हो चुके हैं उनका ब्लैक होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आगे बढ़ने से कुछ हद तक जरूर रोका जा सकता है। इसके लिए कुछ खाने की, लगाने की दवाएं होती हैं, जैसे मेलिटेन, और खाने की कुछ क्यूप्रिक और अदर एंटीऑक्सीडेंट जो इस चीज़ को आगे बढ़ने से कंट्रोल करती हैं। साथ ही इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अगर कुछ हेयर वाइट है तो उनको रिमूव भी किया जा सकता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी युवाओं से ये निवेदन रहेगा कि अपना लाइफ स्टाइल अच्छा कीजिए, और इसके बाद अगर आपको वाइट हेयर की समस्या है तो आप डेफिनेटली क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कीजिए और एक अच्छा हेल्दी लाइफ अपना व्यतीत कीजिए, जिससे आपका हेयर भी हेल्दी हो, हैप्पी हो। थैंक यू सो मच।